वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर। श्रद्धांजलि देने के बाद, उन्हें फूल चढ़ाने के बाद उनके समाधि पर अब आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाएंगे, जहां दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर वो पुष्पार्पण करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के लिए वो निकलेंगे। उससे पहले देखिए किस तरीके से उपराष्ट्रपति बनने से पहले उनको बधाइयां दी गई। अमित शाह ने उनको बधाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ये पहले की तस्वीर है, लेकिन आज सुबह जब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की है वेंकैया नायडू ने, तो सबसे पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे राजघाट, और यहीं से उनका आज का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे आज, और उसके बाद आज ही संसद भी पहुंचेंगे, जहां पर अपना कामकाज संभालेंगे। अंतिम दिन कामकाज संभालेंगे, और कामकाज संभालने से पहले एक संदेश भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दी जाती है, हो हंगामा होता है, उससे वो सख्ती से निपटेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। एक लंबे राजनीतिक सफर के बाद वेंकैया नायडू अब उपराष्ट्रपति के तौर पर नए पदभार को संभालेंगे, और वो साफ कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कहा कि अब वो किसी पार्टी के नेता नहीं रह गए हैं। अब जिस पद पर वो बैठने जा रहे हैं, या जिस पद को लेकर अब उनको चुना गया है, उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कोई किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं रह जाता। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं राजघाट, और वहां पर महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने पुष्प भी चढ़ाए, फूल भी चढ़ाए। अब वहां पर मौजूद हैं या फिर वहां से निकल गए हैं? आगे का कार्यक्रम क्या कुछ होने वाला है उनका? बिल्कुल, देखिए विद्या, यहाँ 5 से 7 मिनट का कार्यक्रम था, और इसके बाद वो सीधे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को जाएंगे। और हम चूंकि राजघाट से थोड़ा दूरी पर सुरक्षा कारणों से खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ अनुमति दूरदर्शन और एजेंसी को दी गई है, लिहाजा अंदर की तस्वीरें आपने देखी कि उन्होंने अगर पुष्पांजलि दी, और इसके बाद सीधे वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाएंगे, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, और इसके बाद सरदार पटेल चौक पर वहाँ सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, और सीधे राष्ट्रपति भवन जाने का कार्यक्रम है। तो 5 से 7 मिनट का कार्यक्रम राजघाट पर था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं विद्या कि सबसे महत्वपूर्ण दिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव से उठकर और इतने 4.5 दशक की राजनीति करने के बाद एक संवैधानिक पद पर पहुंचा है, तो आप समझ सकते हैं कि वेंकैया नायडू के लिए खुद का के लिए कितना अहम और ऐतिहासिक दिन है। और जहां तक रही बात उनके दिन की शुरुआत की, तो आप देखिए महात्मा राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, उसके बाद और अपने जो विचार, उनकी पार्टी के जो विचारक रहे हैं, इसके बाद उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, और फिर सरदार पटेल की, और फिर राष्ट्रपति भवन शपथ लेने के लिए जाएंगे। तो यहाँ का जो कार्यक्रम है, यहाँ से अभी आप अगर तस्वीरें देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से वो रवाना होने ही वाले होंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ब्रह्म प्रकाश दुबे।